नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और आप बात करेंगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और कौन से क्वेश्चन हैं, ये पूरे के एक ऊपर पूरा पेपर सेट है और ये पहले भी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, उसी पेपर सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और फ़ायदेमंद क्वेश्चन होंगे और परीक्षा में आप इन क्वेश्चनों को अगली बार गलत नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। ये पहला क्वेश्चन है, गलत युग्म पहचानिए। गलत युग्म पहचानना है। ऑप्शन आपके सामने है, करणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा, सोमेश्वर मंदिर भीलवाड़ा बाड़मेर, महानालेश्वर मंदिर राजसमंद और घोटेश्वर मंदिर बारडोली। तो ये ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन भी सही है और कर्णेश्वर महादेव मंदिर भीलवाड़ा ये भी सही है। यहाँ पर ये गलत युग्म है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत ग्रंथ सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? नैनश्री ख्यात ऑप्शन बी है, गीत गोविंद ऑप्शन सी है, हमीर गाथा ऑप्शन डी है, पृथ्वीराज विजय। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय में एक संस्कृत ग्रंथ है जो सोमेश्वर के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की वह कौन सी शैली है, कौन सी चित्र शैली है जिस पर किसी अन्य शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? नागौर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली और जैसलमेर शैली। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर शैली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, छठिया एकादशी, फागुन कृष्ण एकादशी, नव संवत्सर सर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर छठिया एकादशी, फागुन कृष्ण एकादशी। ये गलत हैं, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक सूची दे रखी है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दे रखी है। पहली सूची में वस्त्र ताजमहल, शेखावाटी का ताजमहल, हवा महल, कांटल का ताजमहल, राजस्थान का छोटा ताजमहल। इधर दे रखा है काका जी की दरगाह, अबली मिनी का महल, लाल डेरा जोधपुर और खेतड़ी महल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें मिलाना है और मिलान करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। तो वस्त्र ताजमहल इस क्वेश्चन में हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर वस्त्र ताजमहल जो कि लाल डेरा जोधपुर में है, ठीक है, और शेखावाटी का ताजमहल शेखावाटी खेतड़ी झुंझुनू में है, ठीक है, और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह और छोटा ताजमहल कोटा अबली मिनी का महल। तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 और 2, तो 3, 4, 1, 2 यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसके लिए सही माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है? तो बेटी के फेरों के बाद दिया जाने वाला दहेज क्या कहलाता है? मुगदना, ओझण, रियाण और सामा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओझण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मालवा के राजपूत मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली हैं से खेराड़ी, हाड़ौती, रागड़ी और मालवी। तो ये बोली को कहा जाता है रागड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रागड़ी, मालवी और
मारवाड़ी की मिश्रण रागड़ी कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर भी कहा जाता है? आलम जी, वीर कल्ला जी, केसरिया कंवर जी और वीर तेजा जी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, वीर तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास में एक तरफ दुर्ग दे रखे हैं, दूसरे तरफ उनके उपनाम दे रखे हैं। यहाँ पर हमारे पास में 4 ऑप्शन हैं। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है और नाहरगढ़ जयपुर में है। अब इनके जो उपनाम दे रखे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, लोहागढ़ भरतपुर, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है लोहागढ़ भरतपुर। तारागढ़ राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, जैसे कि रीट परीक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है नाहरगढ़ को, और भैंसरोडगढ़ राजस्थान का बेलोर कहलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का बेलोर कहलाता है, लोहागढ़ भरतपुर हैं जो अजय दुर्ग है राजस्थान का, और तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, और सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ जयपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास के लेखक हैं शिवचंद्र भरतिया, डॉक्टर मनोहर शर्मा, शक्तिदान कविया और भगवती प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवचंद्र भरतिया को केसर विलास के लेखक माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, और यहाँ पर कुछ प्रिंट दे रखी हैं, हस्तकलाएँ दे रखी हैं और कुछ केंद्र दे रखे हैं। ठीक है, कुछ केंद्र और, तो इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला अजरक प्रिंट बाड़मेर, बगरू जयपुर, आजम प्रिंट नाथ द्वारा, ताराकसी नाथ द्वारा। यहाँ पर अजरक प्रिंट क्या हो गया, अजरक प्रिंट बाड़मेर, बगरू जयपुर, और जो अगला है देखिए एक में दो और बी में एक। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आजम प्रिंट ये है अकोला में, और ताराकसी नॉर्थ द्वारा में, ये सेम टू सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, इस क्वेश्चन का एक आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ की थेवा कला के प्रमुख हस्तशिल्पी कौन थे? तारागढ़ की प्रताप कला के प्रमुख कौन थे? थेवा कला के प्रमुख हस्तशिल्पी कौन थे? श्रीलाल जोशी, नाथूजी सोनी, कुंदन नायर सोनी और कृपाल सिंह शेखावत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नाथूजी सोनी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कान्हा व्यास द्वारा लिखित एक लिंची महात्म्य किस भाषा में लिखा है? मारवाड़ी, ब्रज, मेवाड़ी या हाड़ौती? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़ी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कि ये एक संत के संबंध में जसनाती संप्रदाय से नहीं है? लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी और मथेंद्र नाथ जी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, कि इसका संबंध जो जसनाती संप्रदाय से नहीं है, बाकी सवाई दास जी, लालदास जी और चोकनाथ जी, इन सबका संबंध जसनाती संप्रदाय से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ मांड गायिका दे रखी है, एक तरफ उनका स्थान दे रखा है, मांड गायिका और स्थान। गौरीबाई का संबंध कहाँ से है?
पाली से है, गौरी बाई का संबंध पाली से है, तो एक में पहले में पहला। मांगी बाई का संबंध कहाँ से है? उदयपुर से है। और जमीना बागो इसका संबंध है जयपुर से है। और बन्नो बेगम इसका संबंध है जोधपुर से है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाता है, पहला करेक्ट हो जाएगा। पहला यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। गौरी बाई पाली, मांगी बाई उदयपुर, जमीना बादो जोधपुर और बन्नो बेगम जयपुर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषणों का सही विकल्प कौन सा है? नाक में पहने जाने वाले आभूषणों का सही विकल्प कौन सा है? तो नाक में जो पहना जाता है वो देखो, नकुम, टंगना और आंवला। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणकालीन संबंधित हैं? तो यहाँ पर तिलवाड़ा बाड़मेर, बूढ़ा पुष्कर, बालाथर नागौर और बागोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बालाथल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है अपने पास में कुछ युद्ध दे रखे हैं और कुछ सन दे रखे हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था। ठीक है, तो कौन सा युद्ध किस सन में हुआ था ये बताना है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। बयाना का युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था 1527 को। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 को। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋग्वेद। एक तरफ वेद दे रखे हैं, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, इनका भी मिलान हमें करना है। ठीक है, मिलाते हैं। पहला है अपने पास में ऋग्वेद, पहला है ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है गोपथ। सामवेद, सामवेद है पंचविश। और अथर्ववेद है, अथर्ववेद है, हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऋग्वेद है ऐत्रेय और सामवेद है पंचविश और अथर्ववेद है गौपद और यजुर्वेद है ऐत्रेय। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में महावीर स्वामी चतुर्विश संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली और पावा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पावा सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें सुमेलित करना है। कुछ लेख, शिलालेख लिखे हैं, अभिलेख लिखे हैं और कुछ राजाओं के नाम दिख रखे हैं। तो किसका संबंध किस राजा से है? अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति के लेखक, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है और ये किसके शासनकाल में हुआ करते थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2। अब देखो ए में 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विंड स्तंभ ये है कुमार गुप्त का, B3 ये है स्कंद गुप्त का, मंदसौर ये है बंधुवर्धन का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेक्ट एक्ट के पास होने के बाद, सांप्रदायिक निर्णय के पश्चात, 1942 के क्रांतिकारी हवाई हमलों के बाद। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है रोलेक्ट एक्ट के बाद, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के लेखक कौन थे? गौतम, कणाद, कपिल या बदरायण? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, महर्षि गौतम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पदवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है। निकाय धर्म बौद्ध धर्म का एक संबंध है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं। गौतम बुद्ध अपने प्रवचन अर्ध मगधी में दिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं उसने अपने जो मगधी भाषा में नहीं दिए हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये लाइन गलत है, बाकी के तीनों की लाइनें सही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो के दौरान कई स्थानों पर स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकारें स्थापित हुई। कहाँ पर समांतर सरकारें सबसे अधिक दीर्घजीवी रही? संतारा, बलिया, मेदिनीपुर या तामलुक? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है संतारा, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्रोह दे रखा है और एक तरफ स्थान दे रखे हैं, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो हो का विद्रोह है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर याद रखना है इसका। और ये हैं संथाल, ये हैं राजमहल। चुआर ये हैं बंगाल का, और कच्चा नाग ये है असम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक तरफ राजवंश दे रखे हैं, उसकी राजधानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, तो राजवंश और राजधानियाँ, कौन से राजवंश की कौन सी राजधानी थी, ये क्वेश्चन में हमें आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें शुंग वंश की राजधानी की बतानी है। तो शुंग वंश की राजधानी हो जाएगी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। और सातवाहन की है पैठन, कदम्बल है ना, कदम की राजधानी है यहाँ पर, कदम की राजधानी हो जाएगी बनवासी। और चंदेल की है महोबा है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस सूफी संत ने अपने जीवन के काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा? ऑप्शन है सलीम चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल रहा है। निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर राइट है। 9वां क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 29 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजपूताना रियासत में 1817-1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि हस्ताक्षर किए? कोटा, जोधपुर, करौली या उदयपुर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अब यहाँ पर क्या है, अपने पास में कौन सा कालक्रम है? तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले जो करौली के राजा शिव सिंह ने, करौली के राजा मदन पाल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर पहले तो करौली आ जाएगा 1 नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे उसके बाद उदयपुर रियासत के द्वारा, उसके बाद कोटा और जोधपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। राजस्थान सेवा संघ राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर में किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? राजस्थानी केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो नवीन राजस्थान इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल और उनकी स्थापना। प्रजामंडल और उनकी स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
मेवाड़ 1936, अलवर 1938, हाड़ौती 1934, जयपुर 1931। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेवाड़ 1936 गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन पॉपुलेशन थिएटर एसोसिएशन इफ्टा का संस्थापक कौन है? पीसी जोशी, एस.ए. डांगे, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है पीसी जोशी। पीसी जोशी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 33वां क्वेश्चन है किसकी लड़ाई किस युद्ध के दौरान लड़ी गई? किर की लड़ाई? आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, फोर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मराठा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कालक्रमित रूप से व्यवस्थित कीजिए। मेरठ, बरेली, झांसी, कोटा, इनको कालक्रम में हमें जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ? सबसे पहले मेरठ में स्टार्टिंग हुई 1857 की क्रांति की। तो पहले क्वेश्चन में मेरठ पहले नंबर पे, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। फिर बरेली में, झांसी में और कोटा में। ठीक है, पहले नंबर से पता चल जाता है कि मेरठ सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 35वां आर्य समाज के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा है। मूर्ति पूजा का विद्रोह, स्त्री शिक्षा में विश्वास, बाल एवं बहुविवाह विरोध और वेद मंत्रों का कोई आधार नहीं था। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वेद मंत्रों का कोई आधार नहीं था, बाकी सभी यहाँ पर साइड है, हालांकि वेद मंत्रों का कोई आधार नहीं है। अब यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष दे रखे हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष और एक तरफ निर्वाचन सन दे रखा है। ठीक है, तो कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना और निर्वाचित कब हुआ? ठीक है, तो ये बताना है हमें। और इस क्वेश्चन में दादा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में सुभाष चंद्र बोस के हीरापुरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस का है 1938 में। तो एक में 3, पहले में 3 किस में है? इस सी वाले ऑप्शन में है, तो यही राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी 1986 और बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे 1887 और 1889 को विलियम बेडबर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। एम अली जिन्ना, रहमत अली, सरदार आशा खां और मुगल इकबाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अली रहमत अली, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शिलालेखों के सही कालक्रम अवरोही क्रम में चुनिए। बिजोलिया अभिलेख, नेमिनाथ अभिलेख, कोसुंडी अभिलेख और बेचुकला अभिलेख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्रम बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गोसुंडी, बुचकला, बिजोलिया और नेमिनाथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है? सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। आयोग के सदस्य अपने पद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे। आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद के ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और डी ऑप्शन है सदस्य अपने पद पर राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। ये मुख्यमंत्री सदस्य की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर। तो यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन को किए और सभी क्वेश्चन किए हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर हमने कर लिए हैं।
तो बहुत अच्छे से हमने ये क्वेश्चनों को देखा। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सभी शानदार क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, धन्यवाद।